अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंसाइड मौसम फकर में खुश आमदीद। जनाब गाजी एक दफा फिर न सिर्फ खम ठोंक कर मैदान में आ गया है बल्कि एक ही दिन के अंदर दो ऐसे तीर चलाए हैं और वो भी ताक ताक कर ईमानदारों के सीने पर के जनाब वो अपनी मिसाल आप है। और मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले दिनों में हमें ईमानदारों की ये जो तड़पन है इसको देखने का बहुत ही जबरदस्त मौका मिलेगा। और ये इस बात का इशारा भी है कि काजी साहब इस वक्त भी न सिर्फ मजबूत बुनियादों के ऊपर खड़े हैं बल्कि काजी फायज ईसा साहब का जो सपोर्ट बेस है वो भी अभी तक मुकम्मल तौर पर इंटैक्ट है। एक ही दिन में दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने न सिर्फ इदारे में मौजूद ईमानदारों के सर के ऊपर बरतरफी की तलवार को लटका दिया है बल्कि इसके साथ साथ इदारे में तवाजुन को बरकरार रखने के लिए भी अहम तरीन इकदामात के नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं। वो नताइज क्या हैं और जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की तरफ से ईमानदारों के सर पर जो तलवार लटकाई गई है उस तलवार के असरात हमें कब तक देखना नसीब होंगे, इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। लेकिन ये बात भी अपनी जगह पर बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है कि एक जानिब इस बात को बहुत ही ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का टेन्योर अक्टूबर के अंदर खत्म होने जा रहा है, लिहाजा जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के नायब के तौर पर या उनके जानशीन की तकर्री का नोटिफिकेशन अब ही जारी कर देना चाहिए। और इसके साथ साथ जस्टिस काजी फायज ईसा को मुतनाज़ा बनाने के लिए उनकी किरदार कुशी की भी एक मुहिम इस वक्त बहुत ही ज्यादा तेज है। और मुझे ऐसे लगता है कि खाल बचाओ के लिए सियासी बुनियाद पर ये जो किरदार कुशी की मुहिम है इसके पीछे भी जो अगराज़ व मकासद है वो किसी से ढके छुपे नहीं। खास तौर पर अभी ये जो मामला सामने आ रहा है मुबारक केस का, ये भी बहुत ही ज्यादा ना सिर्फ संगीन है बल्कि ये जो इस वक्त एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश है वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि जनाब ये जो कुछ हो रहा है इसके पसे पर्दा मुहर्रकात भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल हैं। ये वीडियो जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस वीडियो के अंदर जो है वो ये जो साहब मौजूद हैं, एक पीर साहब हैं, ये बाज़ाब्ता तौर पर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का नाम लेकर सैयद ज़हीरुल हसन शाह बुखारी हैं, ये एक तकरीब से खिताब कर रहे हैं। और इस तकरीब से खिताब करते हुए ये जस्टिस काजी फायज ईसा साहब पर कादियानियत नवाजी का इल्ज़ाम भी आयद कर रहे हैं और ये जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को कत्ल करने का फतवा भी दे रहे हैं। और इसके साथ साथ ये इनामी रकूमात का ऐलान भी कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जनाब जो भी बंदा जस्टिस काजी फायज ईसा का सर काट के लाएगा मैं उसको 1 करोड़ रुपया नकद इनाम दूंगा। और उसकी वजूहात और कुछ नहीं है बल्कि ये जो इस वक्त सिचुएशन क्रिएट की जा रही है जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ, ये उसी मुहिम का हिस्सा है। क्योंकि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की अदालत से एक फैसला जारी हुआ था 24 जुलाई 2024 को और इस फैसले के अंदर जो है वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार भी किया गया था कि जो भी मुसलमान है उसे अकीदा ख़त्म नबूवत पर ईमान लाना ज़रूरी है। और किसी भी मुसलमान का अकीदा उस वक्त तक मुस्तहकम नहीं हो सकता, उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक वो नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान न लाए। और इस बात पर ईमान न लाए कि नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं और उनके बाद कोई और नबी नहीं आएगा। ये वो अकीदा ख़त्म नबूवत है जिसके ऊपर ईमान लाना फ़र्ज है। लेकिन बहुत सारे नाआक़िबत अंदेश इस मुहिम को लेकर आगे चल रहे हैं और जैसे ही ये फैसला आया 24 जुलाई 2024 को, उसके साथ ही एक ट्वीट सामने आता है और ये ट्वीट जनाब करते हैं औरिया मकबूल जान। इस ट्वीट का अक्स भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस ट्वीट में फैसले के फौरी बाद और फैसले की डिटेल को देखे बगैर, उसके अंदर लिखे जाने वाले कंटेंट को पढ़े बगैर औरिया मकबूल जान एक ट्वीट करते हैं। क्योंकि जैसे ही ये ट्वीट आता है उसके ये फैसला आता है तकरीबन 11 बजे के करीब और 11:21 पर औरिया मकबूल जान ट्वीट करते हैं। अक्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। काजी फायज ईसा ने कादियानी मुबारक सानी के तहरीफ शुदा कुरान पाक की इशाअत के हवाले से अपने फैसले को बरकरार रखा और तमाम उलमाए कराम की राय को मुस्तरद कर दिया।
इस फैसले के बाद कादियानियों को कुरान या हदीस की किसी भी किताब को अपना टाइटल देकर छापने की आज़ादी मिल गई है और ये वाक़अतन पाकिस्तान के अंदर फसादात कराने, आग लगाने और जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को मुर्तद करार देकर कत्ल कराने की साजिश थी, जिसकी बुनियाद औरिया मकबूल जान ने रखी। ना सिर्फ ये बल्कि औरिया मकबूल जान ने इसके ऊपर एक वीलॉग भी किया, जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस वीलॉग का थंबनेल काजी फायज ईसा का कादियानियत के हक में फैसला, मुसलमानों की 100 साल जद्दोजहद पर पानी फिर गया, खत्म नबूवत पर शोधा की कुर्बानियां बेनतीजा कर दी गईं और ये इनफैक्ट वो सिचुएशन को बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर ले जाने की कोशिश थी, जिसका नतीजा कल हमें ज़हीरुल हसन शाह बुखारी की तरफ से सामने आया, जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के कत्ल का फतवा भी जारी कर दिया। 24 जुलाई को शुरू होने वाली कंट्रोवर्सी के बाद 26 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक प्रेस रिलीज जारी होती है, जिसका अक्स भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस प्रेस रिलीज में वाज़े तौर पर इस बात का जिक्र किया जाता है कि फौजदारी नजर सानी दरखास्त नंबर 2 बाबत 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई 2024 को फैसला सुनाया। फैसला उर्दू में लिखा गया है ताकि अवामुन नास भी इसे आसानी से समझ सकें। फैसले में वाज़े अल्फाज में कहा गया है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर कामिल और गैर मशरूत ईमान के बगैर कोई शख्स मुसलमान हो ही नहीं सकता। और ये भी सरही अल्फाज में कहा गया है कि खुद को अहमदी कहने वाले दोनों गुरोह दीन और शरीयत और आइन और कानून के मुताबिक गैर मुस्लिम हैं। खुद को अहमदी कहने वाले को अवामी या निजी सतह पर मुसलमानों में अपना अकीदा फैलाने का हक नहीं है। हुकूमत पंजाब की नजर सानी की दरखास्त कबूल करते हुए इस बात की तफसीली वजाहत भी कर दी गई है। यानी इस फैसले को, जो कि उर्दू जुबान में लिखा गया था, वाज़े तौर पर इस बात पर मोहर लगाई गई कि कादियानी गैर मुस्लिम है और गैर मुस्लिम होने की हैसियत से वो यहाँ पर अपने अकीदे की ना तरवीज कर सकते हैं और ना ही अपने अकीदों को फैलाने के लिए किसी तरह के लिटरेचर को छाप सकते हैं। पाबंदी आयद कर दी गई है। लेकिन औरिया जैसे लोग जस्टिस काजी फायज ईसा की मुखालफत में इस हद तक आगे चले जाते हैं कि वो दीन को अपना एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हुए लोगों के कत्ल के फतवे देते हैं। यार, इन लोगों को अपनी मौत भूल गई है। वजह सिर्फ यह है कि जस्टिस काजी फायज ईसा एक आइंदार आदमी है और वो आइंदार होने की हैसियत से ईमानदारों के सामने सजदा रेज होने से इनकारी है। और सिर्फ ये एक ऐसा जुर्म है जिसकी बुनियाद पर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को मातूब किया जा रहा है। और आपका क्या ख्याल है कि इन जैसे इकदामात से, इस तरह के इल्जामात से जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को झुकाया जा सकता है? एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल भी नहीं। अगर किसी को इस बात का रत्ती बराबर भी एतमाल है तो उसको अपने दिमाग से इस बात को निकाल देना चाहिए। जस्टिस काजी फायज ईसा को ना झुटकाया जा सकता है और ना ही जस्टिस काजी फायज ईसा को दबाव में लाया जा सकता है, बल्कि उल्टा जस्टिस काजी फायज ईसा पर आप जितना दबाव डालने की कोशिश करेंगे वो फायर बैक करेगा। ना सिर्फ फायर बैक करेगा बल्कि वो ईमानदारों को ठोकेगा, और इस तरह ठोकेगा कि जनाब उनकी चीखें सातवें आसमान तक बुलंद होंगी। और मेरा ख्याल है कि ये जो दो फैसले जिनका जिक्र मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज में किया था, ये उन चीखों के शुरू होने का नुक्ता आगाज है, क्योंकि आज के दिन ही जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने 2 एडहॉक जजेस से हल्फ लिया है। जस्टिस मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस तारिक मसूद साहब अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बन गए हैं। लिहाजा ईमानदारों को खबर हो कि 2 और आइंदार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ गए हैं और हल्फ उठाने के बाद एडहॉक हो चाहे रेगुलर जज हो, दोनों के इख्तियारात एक जैसे ही होते हैं। और यह बात नहीं कही जा सकती कि जनाब अगर फुल कोर्ट बनेगा तो उसके अंदर सिर्फ रेगुलर जजेस ही होंगे, एडहॉक जजेस उस फुल कोर्ट के अंदर शामिल नहीं होंगे। फुल कोर्ट के अंदर
किसी भी मुकदमे के अंदर, किसी भी बेंच के अंदर जहां पर मुस्तकिल जजेस को अपॉइंट किया जा सकता है, बेंचेस में बिठाया जा सकता है, वहां पर एड हॉक जजेस को भी बिठाया जा सकता है। लिहाजा कोई ये बात ना समझे, कोई इस बात पर जो है वो किसी तरह का ख्याल ना रखे, इस बात की उम्मीद ना रखे कि जनाब ये दो जज साहिबान किसी मुकदमे के अंदर और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब के हवाले से मुकदमात नहीं सुनेंगे। इस बात को सबसे पहले ज़हन में रख लिया जाए और यही पहला सरप्राइज है, पहला फैसला है जो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की तरफ से सामने आया है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो सामने आ रहा है वो है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की तश्कील 9। ठीक है जी, इस फैसले के तहत, इस तश्कील 9 के तहत जस्टिस काजी फायज ईसा साहब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को सुपरवाइज करेंगे। उनके साथ दो सीनियर मोस्ट जजेस जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस याह्या अफरीदी साहब इस जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है इसका हिस्सा होंगे। इसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस और इसके साथ साथ जनाब सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का हिस्सा होंगे। इसका मतलब यह है कि ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की तश्कील 9 का मतलब यह है कि वो तमाम रेफरेंसेस जो इस वक्त मुख्तलिफ जज साहिबान के खिलाफ दायर किए जा चुके हैं उनकी सुनवाई का टाइम आ गया है और मुमकिना तौर पर ये जो रेफरेंसेस फाइल हुए हैं ये आने वाले चंद रोज में जैसे ही जस्टिस काजी फायज ईसा साहब अपने चैम्बर वर्क का इख्तिताम करेंगे और 5 अगस्त से जो मुकदमात की सुनवाई के अमल का आगाज करेंगे, ये जो केसेस हैं, ये जो रेफरेंसेस हैं जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर मुख्तलिफ जज साहिबान के खिलाफ फाइल किए गए हैं, इनको राय लेने के लिए मुख्तलिफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के पास भिजवाया जाएगा और वो जजेस जो हैं हाजिर सर्विस जजेस इन रेफरेंस की बुनियाद को देखकर इस बात का फैसला करेंगे कि क्या इन रेफरेंसेस को मंजूरी के लिए जो है वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में भेजा जा सकता है या इसको रद्द किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि वो तमाम रेफरेंसेस जो इस वक्त आ चुके हैं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में उसके फैसले का वक्त आ गया है और अगर इन रेफरेंसेस को जिसके अंदर एविडेंस बहुत ही हद तक क्लियर होगा वो चले जाते हैं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में, तो रेफरेंस के कबूल होने का मतलब ही ये होता है कि जनाब कम लग गया पहन जज साहब दा और उसके बाद जज साहब के सर के ऊपर जो तलवार लटक रही है बरतरफी की वो किसी भी लम्हे उनकी गर्दन पर ना सिर्फ गिर सकती है बल्कि गर्दन को तन से अलग भी कर सकती है। लिहाजा ये जो सिचुएशन है ये ना सिर्फ अब संगीन होती जा रही है बल्कि बहुत आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ एक और डेवलपमेंट भी होने जा रही है जिसके बारे में अभी जो हल्की हल्की सरगोशियां सी हो रही हैं इस्लामाबाद में और मुमकिन तौर पर कोई बड़ी खबर ब्रेक होने जा रही है अगले चंद रोज के अंदर और वो खबर का ताल्लुक भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ होगा। जैसे ही वो खबर मैच्योर होगी ये जो सरगोशियां हैं इनकी जो आवाज है वो जरा थोड़ी सी तेज होगी, सरगोशियों के अंदर जो भी बातें की जा रही हैं वो जरा थोड़ी सी वाज़ेह होंगी, तो फिर इसकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे और ये भी यकीनी तौर पर इमरानदारों के ग्रोह के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होने जा रहा है। लिहाजा कोई ये ना समझे, मैं बार बार इस बात का इजहार कर रहा हूं कि कोई ये ना समझे कि किसी भी जगह पर कोई पसपाई हो रही है। गेम ऑन है, ना सिर्फ गेम ऑन है बल्कि ये गेम अब नेक्स्ट लेवल के ऊपर जा रही है और नेक्स्ट लेवल पर आकर वो इस तरह हिट करेगी कि बहुत सारे लोगों के पर खचे उड़ जाएंगे। अपनी राय को जरूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।